शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ। अपना क्या विषय चल रहा था? बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य हो सकता है? जो न तो युक्ति से सिद्ध होता, न श्रुति से सिद्ध होता, न अनुभव से सिद्ध होता, उन वस्तुओं को, उन संसार को, उन अनात्म प्रपंच को महत्व दे करके यदि कोई आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है तो समझो वह संसार को बनाए रख कर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब परमात्मा के सिवाय, सत्य के सिवाय किसी में भी महत्व बुद्धि है तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार ठीक प्रकाश से हो नहीं पाएगा। समझ में आ गया? महत्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? आसक्ति रखना ना। अच्छा, और भी ऐसा थोड़ा और विशेष सूत्र बताओ जिसमें आसक्ति तो अपने आप ही आएगी आएगी। ये अमता ममता भी फिर साथ में ही आ जाएगी। और इसे थोड़ा और ऊंचा सूत्र बोलो। वापस बोलो, थोड़ा क्लियर करो और। चलो, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक है? फिर भी बात इतनी बनी नहीं। कहने का मतलब सूत्र यहाँ पर ऐसा बताना है, ऐसा सूत्र बताना है जिस सूत्र से ये सारे के सारे जो बताए जा रहे हैं सब सिद्ध हो जाए। स्पीकर चालू क्या किसी का? समझ में आ रहा है क्या ये विषय? प्रश्न क्या था? चलो पहले वापस प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। मूल प्रश्न क्या था? अभी जो ये अपने अपने अनुभव प्रकट किए जा रहे, किस प्रश्न के उत्तर के लिए अनुभव प्रकट किया जा रहा? प्रश्न याद रहा है किसी को क्या?
प्रश्न भी याद नहीं रहा क्या आप लोगों को? कोई बोल नहीं रहे, क्या चक्कर है ये? हाँ, किसकी महत्व बुद्धि? संसार की। संसार में महत्व बुद्धि कहने का मतलब अपना सूत्र मुख्य विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? इन अनात्म पदार्थों में महत्व बुद्धि। फिर महत्व बुद्धि के बारे में क्या प्रश्न था? महत्व बुद्धि से तात्पर्य क्या है? चलो, बहुत अच्छी बात, ध्यान रखा, बहुत अच्छा। अनात्म पदार्थों का सुख का तात्पर्य। और भी कोई बोल रहे हैं क्या? महत्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? संसार को परम सत्य मानना। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद। और भी देखो, देखें। वैसे आप लोगों ने जो सूत्र बताए, बहुत सारे सूत्र आ गए इसमें। अच्छा, सत्य मानेंगे तो बताओ, पहले संसार होगा तब सत्य मानेंगे, या संसार नहीं होगा फिर भी हम सत्य मान लेंगे? तो सत्य मानने से तो संसार का होना पना थोड़ी ऊंची कक्षा है ना, फिर इसीलिए तो कह रहे हैं कि थोड़ा और विचार करके ऐसा सूत्र बोलो जिसमें फिर ये अमता ममता आदि जितने भी सूत्र बताए गए सारे के सारे अपने आप आने लग जाएंगे। नहीं, कोई नहीं बोलेंगे? तो अभी संकेत भी कर दिया आप लोगों को। फिर भी समझ में नहीं आया क्या? अरे, संसार को सच्चा समझे, चाहे संसार में महत्व बुद्धि रखें, संसार में आसक्ति रखे, ये ममता ममता आदि जितनी भी है, पहले संसार को स्वीकार करेंगे, संसार की सत्ता स्वीकार करेंगे, उसके पश्चात ही होगा या पहले होगा? ये सूत्र नहीं बताया क्या आप लोगों को भी? अरे, तो अपने को मूल मंत्र ही तो पकड़ना है। जब हम संसार की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, परमात्मा के सिवाय किसी की भी अणुमात्र सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, बस उस अणुमात्र सत्ता को स्वीकार करना ही महत्व बुद्धि होती है। तो यहाँ पर महत्व बुद्धि से तात्पर्य बताया गया, परमात्मा के सिवाय यदि आप किसी की भी सत्ता स्वीकार करोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? संसार की सत्ता स्वीकार करते ही ये सारी की सारी कल्पनाएं जल्पनाएं अपने आप स्वतः उदय होने लग जाएगी, स्वतः ही न चाहते हुए भी उदय होने लग जाएगी। जैसे रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है ना, जब हम रस्सी को न जान करके सर्प की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो सर्प से संबंधित समस्त विकल्प उठने लग जाते या नहीं उठने लगते हैं? और यदि सर्प की सत्ता ही स्वीकार न करे, तो सर्प के बारे में जितने भी ख्याल है वो ख्याल आएंगे क्या? नहीं आएंगे न। तो बस यहाँ पर मुख्य बात यही है, यदि कोई परमात्मा के सिवाय अणु मात्र भी किसी का
सत्व समझते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व समझते हैं, उनका अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं, उनके होने पने की कल्पना भी करता है, तो सच्ची बात है वह सचमुच में सत्य के साक्षात्कार को ठीक प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता। तो यह ये रहस्य और समझ लेना, क्योंकि विचार जो होता है द्वैत में ही तो होता है। अज्ञान को स्वीकार करके ही ब्रह्म विचार की सार्थकता हुआ करती है। यदि अज्ञान को ही स्वीकार न करे तो फिर ब्रह्म विचार का भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है, अणु मात्र सत्ता स्वीकार करो। यदि उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता के समान, जैसे ब्रह्म भी सत्यचित आनंद है, और ये अणु मात्र जिसकी हमने सत्ता स्वीकार की, ये भी सत्यचित आनंद रूप है, ऐसा यदि कोई समझ लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार करने में वो सफल होते ही। हाँ, थोड़ा सूत्र ये बताने जा रहे, एक को सत्य और एक को मिथ्या समझ करके तो हम कुछ न कुछ कर सकते हैं, परंतु दोनों को सत्य समझ करके या दोनों को मिथ्या समझ करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये थोड़ा रहस्य है, यहाँ पर बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन करना होता है। तो बताओ, अब यदि परमात्मा के सिवाय समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को हम झूठा, ऐसा, असत्य आदि समझेंगे, मिथ्या समझेंगे, तो बताओ हम सचमुच में तत्व का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाएंगे या नहीं होंगे? अरे निश्चित रूप से हो जाएंगे, परंतु उनके जैसी की जैसी, जैसे ब्रह्म सत्य है वैसे ही ये नाम रूपात्मक प्रपंच भी सत्य है। तो बताओ यहाँ ब्रह्म विचार सार्थक होगा क्या? अरे कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब देखो, थोड़ा संसार के अंतर्गत, साधकों के अंतर्गत जो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा वो आपको चिंतन करवा देते हैं। लोग इस जगह ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते और भटक कैसे जाते हैं। जैसे समझो, एक व्यक्ति ये समझता है कि मैं ब्रह्म हूं, और फिर ये समझे मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं, मैं वैश्य भी हूं, मैं शूद्र भी हूं। तो बताओ, ये दो बातें एक साथ हो सकती क्या? अच्छा चलो, आपका थोड़ा प्रैक्टिकली अनुभव ही देख लेते हैं। अपना अपना अनुभव प्रकट करके देखो, क्या ये दो बात एक साथ हो सकती क्या? चलो दूसरों को बोलने दो, आपका नंबर बाद में लेंगे। हो सकती तो कैसे हो सकती? अच्छा, अच्छा मैं ब्राह्मण हूँ इस प्रकार का अभिमान भी करे और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भी, दोनों एक साथ हो जाएगी क्या? बात चलो बाद में बात करते हैं। अच्छा, बाकी के साधक बोल के दिखाओ। क्या हुआ? भाई जब वो समझेगा मैं ब्रह्म हूँ, उस समय अपने को ब्राह्मण समझ सकता है क्या? और अपने को ब्राह्मण समझ रहा है तो वह ब्रह्म है क्या? नहीं, चलो ठीक बात। और कोई बाकी के साधक बोलो, दोनों को एक साथ समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं? हाँ, करो इसके ऊपर मंथन, पता चलता है कि आप लोग कितना चिंतन मनन कर लेते हो। हाँ शिवोहम। हाँ। अच्छा। हाँ शिवोहम। ये स्पीकर बंद करो, किसका खुला हुआ है? हाँ बोलो। अरे एक साथ हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में विचार प्रकट करना था। हाँ शिवम बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ये भी बहुत अच्छा बताया। चलो और भी बाकी के साधक। हाँ शिवोहम।
अरे क्या बात, ये तो सिद्धांत बता दिया भाई। परंतु यहाँ पर कहने का मतलब, जब दो बात रखेगी तब तो वैसे देखा जाए तो ये सिद्ध है, तो सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट है। परंतु जो दो बातें रखी जाए तब इस जगह पर एक को श्रेष्ठ बताना होगा, एक को निकृष्ट बताना होगा। यदि कोई दोनों में आग्रह कर रहा है तो उस जगह पर हम कह सकते हैं कि दोनों मन की कल्पनाएं होती है, क्योंकि अपना जो स्वरूप है वो एवं मनस गोचर है, वह मन बुद्धि से भी परे है, मन बुद्धि से भी अगोचर है। चलो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि सबको अपना अपना अनुभव प्रकट करना था। चलो भवानी शंकर जी, अब बोलो, आप कह रहे थे दोनों को एक साथ अब ये कैसे सिद्ध करके बताओ। ठीक बात है। नहीं, ज्ञानी समझो चाहे जिज्ञासु समझो, कोई समझो ना। ज्ञानी की दृष्टि में तो ब्राह्मण, ज्ञानी की दृष्टि में तो संसार ही नहीं, वो क्या समझेंगे फिर। चलो इसको सिद्ध करके बताओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक ठीक। ठीक बात है। अच्छा। ठीक बात है। ठीक बात है। अच्छा। ठीक बात। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा। अच्छा, जैसे कौवे का दृष्टांत दिया, तो इसके अंतर्गत कौवा जिस वस्तु को देखता है वह वस्तु तो एक ही है ना। नहीं, कहने का मतलब कौवा जब देखता है तो उसके आंख, वैसे हीरा तो एक, आंखें दो, तो उस एक हीरे से वो देखता तो दिखाई देने वाली वस्तु तो एक ही है। और गंगा जी में खड़ा हुआ व्यक्ति सर्दी गर्मी का अनुभव करा तो वह भी शरीर से संबंधित ही कर रहा। यहाँ पर कहने का मतलब रात और दिन का, जैसे अंधकार और प्रकाश का विरोध है, वैसे ही इनका और उनका विरोध है, कि मैं ब्रह्म हूं और मैं ब्राह्मण हूं, ये एक साथ कैसे होगा, ये प्रश्न है। क्या? नहीं तो फिर दोनों एक बात कैसे हो सकती, मैं चोर भी हूं और साहूकार भी हूं, ये हो जाएगा क्या? एक साथ में चोर साहूकार दोनों हो सकता? जैसे जैसे मुर्गी को एक तरफ तो अंडे दे रहे हैं, एक तरफ से पकाया जा रहा, हो सकता है क्या? क्यों इसमें, जब मैं ब्रह्म हूं तो बताओ नाम रूपात्मक प्रपंच रहा क्या? अरे तो दोनों अनुभव हो रहा हो तो शरीर से संबंधित ही, कहने का मतलब उस समय मैं शरीर भी हूँ और मैं ब्रह्म भी हूँ, ऐसा होता है। तो ये बताओ, जब अपने को शरीर समझेगा तो ब्रह्म नहीं समझ सकेगा, ब्रह्म समझ रहा है तो शरीर नहीं समझेगा। तात्पर्य इस जगह पर है, कहने का मतलब। अच्छा चलो, फिर भी ठीक, आपकी बात मान लेते, फिर भी इसको थोड़ा और सिद्ध करके बताओ, अभी सिद्ध नहीं हुआ। ये जो कहने का मतलब दृष्टांत जो दिए गए, ये केवल संसार की वस्तुओं को देखने के लिए या संसार से संबंधित ही दिए गए। इसमें कहने का मतलब वो जैसे मैं ब्रह्म हूं और मैं ब्राह्मण, ये दोनों सिद्ध नहीं हुए। जैसे कोई अपने को ब्राह्मण भी समझे और पुरुष भी समझे तो ये तो दोनों एक ही बात हुई।
जैसे अपने को पति भी समझे, पिता भी समझे, पुत्र भी समझे, भाई भी समझे, तो एक साथ चार समझ भी सकता है। यदि सामने पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, तो चार प्रकार से समझ सकता। परंतु उसी समय मैं ब्रह्म हूँ और मैं पिता पुत्र भाई या ऐसा वैसा हूँ, ये भी हो सकता है, ये सिद्ध करना कहने का मतलब। तो फिर तो ये तो एक तरह से आराम से काम हो जाएगा कि जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो वैसे कोई समझता मैं पापी भी हूँ, मैं पुण्यात्मा भी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, फिर मैं ब्रह्म हूँ, मैं करता भोगता भी हूँ, ये भी तो एक साथ हो सकेगा ना। व्यवहार खत्म करने की कौन कह रहा है? ये तो निष्ठा की बात हो रही। व्यवहार तो व्यवहार जो होगा वो देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनके अंतर्गत होगा। अब उनकी जो नहीं, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भी निश्चय हो, और इसके साथ में मैं पापी पुण्यात्मा करता भोगता संसारी सुखी दुखी प्रीचीन जीव हूँ ऐसा भी होता है। प्रश्न ये है कहने का मतलब, मैं मुक्त भी हूँ, मैं बंधन भी हूँ, मैं मुक्त हूँ और मैं बंधन में भी हूँ, ऐसा हो सकता। प्रश्न ये है कहने का मतलब। जैसे कहने का मतलब मैं चपरासी भी हूँ और राष्ट्रपति भी हूँ, तो एक चपरासी ऐसी दो प्रकार की कल्पना कर सकता है क्या? अच्छा, और भी कोई बोलना चाहते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए यदि हम विचार करें कि इस प्रकार से यदि कोई कल्पना करेगा, तो फिर कहने का मतलब वो बंधन तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर उनका व्यवहार भी कहने का मतलब वो मौज मस्ती मनोरंजन भी कर सकेगा, और थोड़ी देर के लिए ब्रह्म बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए पापी पुण्यात्मा करता भोगता सुखी दुखी पता नहीं क्या क्या भी बन जाएगा। ये भी हो सकता शायद। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा है। तो इसमें गलती कौन बताते? तो अब वो तो अपने को फिर भी ब्रह्म समझ रहा ना, वो ये समझ रहा खाने पीने वाला मैं नहीं, ये दे इंद्रिया प्राण मन बुद्धि करे। परंतु प्रश्न यहाँ पर मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा दो एक साथ हो सकता है, ये कहना था। वरना ये समझेगा वो ये समझेगा कि भाई शरीर बेटा, शरीर सो रहा जग रहा चल रहा, इंद्रिया का अपने अर्थों में वर्त रहे, ये तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। परंतु अपने को ब्रह्म भी समझे और पापी पुण्यात्मा करता भोगता प्रीति संसारी भी समझे, ये कह रहे हैं कहने का मतलब। हाँ, ये बात प्रश्न, ये थोड़ा प्रश्न का मूल स्वरूप समझो। कहने का मतलब क्या दो ज्ञान एक साथ हो सकते हैं क्या? अच्छा। हाँ, वो फिर बात अलग है। वो प्रश्न बिल्कुल ही अलग है। वो उनकी एकाग्रता थी, उनका वैराग्य था, वो अपने लक्ष्य में एकाग्रता, इसलिए बारात निकली उनको पता ही नहीं चला। तो उनका यहाँ कोई सामंजस्य नहीं बैठता। यहाँ प्रश्न ये है कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा एक अधिकरण में एक साथ में हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, ये भी ठीक बात है। देह में अनात्म पदार्थों में अमता ममता करके फिर मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या किसी का पिता पुत्र भाई बंधु आदि हूँ, ये कहना होगा।
हाँ हाँ, आत्मा में वास्तव में ज्ञान अज्ञान। हाँ, बात ये है कि आत्मा में ज्ञान अज्ञान दोनों एक साथ नहीं होते, केवल मात्र इन दोनों की कल्पना होती है और उस कल्पना की ही निवृत्ति मात्र होती है। हाँ, नहीं हो सकता, ये तो अध्यास की भ्रांति होती है। चलो यहाँ पर थोड़ा विशेष रहस्य बताने जा रहे थे। वास्तविकता क्या होती है कि एक अप्रोक्ष ज्ञान होता है, एक प्रोक्ष ज्ञान होता है, ध्यान देना अच्छी तरह से। एक अप्रोक्ष ज्ञान और एक प्रोक्ष ज्ञान दोनों एक साथ तो हो सकते हैं, परंतु दो प्रोक्ष ज्ञान अथवा दो अप्रोक्ष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से ना। जिस प्रकार से मंदिर के अंतर्गत जब हम भगवान के दर्शन करते हैं उसमें दो ज्ञान एक साथ होते हैं। कौन कौन सा होता है? यहाँ पर भगवान का परोक्ष ज्ञान होता है और पत्थर का अप्रोक्ष ज्ञान होता या नहीं होता? हम वहां पर प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करो चाहे कैसे भी करो, तो हम वहां भगवान को समझते हैं या नहीं समझते? और हम उसे पत्थर भी समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो पत्थर का तो हो रहा अप्रोक्ष ज्ञान और ईश्वर का हो रहा प्रोक्ष ज्ञान। तो एक प्रोक्ष ज्ञान और एक अप्रोक्ष ज्ञान तो एक साथ हो सकता है, परंतु युक्ति के सामने यह बात टिक नहीं सकती है कि दो अप्रोक्ष ज्ञान एक साथ हो जाए। दो ज्ञान हो सकता है क्या एक साथ में? हाँ, दो प्रोक्ष नहीं हो सकता, दो अप्रोक्ष नहीं हो सकता, एक प्रोक्ष और एक अप्रोक्ष जरूर हो सकता है। ऐसा समझो कि एक तो सत्य रूप से और दूसरा मिथ्या रूप से तो हो सकता है, परंतु दोनों को सत्य समझे अथवा दोनों को मिथ्या समझे ये संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर संकेत ये बताने जा रहे थे कि बात वास्तविक यही समझ लो। अभी जो प्रश्न किया गया, ये दो ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, मैं ब्राह्मण हूं मैं ब्रह्म हूं, एक साथ हो सकते, परंतु किस प्रकार से? इसीलिए तो कहा गया भाई इसको सिद्ध करके बताओ कैसे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं ब्रह्म भी हूं, ये दोनों एक साथ सचमुच में रह नहीं सकते। इसके अंतर्गत एक सत्य और दूसरा मिथ्या, ध्यान देना अच्छी तरह से। मूल मर्म इस जगह पर यह था, आपने ठीक ही बताया, परंतु मूल मर्म भी अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें एक सत्य और दूसरा मिथ्या, इस प्रकार से दो एक साथ तो हो सकते हैं, परंतु दोनों सत्य रूप से रहे ये सपने में भी संभव नहीं है। जिस प्रकार से नाटक के अंतर्गत जो पार्ट करता है ना राम रावण का, तो राम रावण का पार्ट करने वाला स्टेज के ऊपर चिल्ला चिल्ला करके अपने को लंकेश कहता है या नहीं कहता है? परंतु उसी समय अपने को मोहन ढोली भी जानता है। तो बताओ, अपने को सचमुच में वह मोहन ढोली जानता है या अपने को रावण जानता है? हाँ, ये बहुत विशेष सूत्र है। इसी जगह पर साधक भटक जाते, सचमुच में ठीक ठीक प्रकाश से न समझने के कारण कहने का मतलब पाखंडी हो जाते एक तरह से। तो इसके अंतर्गत एक तो मैं ब्रह्म हूं और एक मैं ब्राह्मण हूं। यहाँ पर यदि इस ब्राह्मण पने को नाटक समझेगा और ब्रह्म पने को यथार्थ समझेगा, तब तो समझो बात बन गई। और ब्रह्म की तरह ब्राह्मण को भी सत्य समझेगा तो समझो सारा गुड़ गोबर हो गया। आ गया समझ में? अब विचार करके देखो और बताओ, रावण पन्ने के बारे में भगवान राम या दूसरे तीसरे पता नहीं कितनी गाली निकालते, कितना अपशब्द बोलते, कितनी उल्टी सुल्टी बातें कहते, तो उस मोहन नाम के व्यक्ति को दुख तकलीफ होती क्या? क्योंकि वो असलियत में जानता कि मैं इन संसार के लोगों को हंसाने के लिए, इनका मनोरंजन करने के लिए मैं अपने आप को रावण कह रहा हूं, वरना सचमुच में मैं रावण हूं नहीं, मैं तो मोहन नाम का व्यक्ति हूं।
तो कहने का मतलब रावण पने के अभिमान करने से, कथन करने से रावण के जितने भी तिरस्कार जन्य शब्द है उसे उनको किसी प्रकार का कष्ट दुख तकलीफ होगी ही नहीं, वो अपनी महिमा में स्थित रहेगा। ऐसे ही यदि कोई कहे मैं ब्राह्मण हूं और मैं ब्रह्म हूं, तो ब्राह्मण पने के विमान से जितने जितने कष्ट संकट दुख आदि होते हैं उनसे वो ग्रसित न हो, क्योंकि मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं। ये ब्राह्मण पना तो मैं केवल व्यवहार चलाने के लिए कथन कर रहा हूं, तब तो बात बन जाएगी। अर्थात एक को सत्य दूसरे को मिथ्या समझ करके व्यवहार किया जा सकता है, परंतु दोनों को यदि कोई सत्य समझ करके व्यवहार कर रहा है तो समझो ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। आ गया समझ में? हाँ, इस पर थोड़ा मंथन करना। वास्तव में एक जो है नाटक का मतलब होता है कल्पित है, इसकी सत्ता ही नहीं है, इसका तन्ता भाव है। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, फिर भी कोई कह दे अरे देखो देखो बंध्या का पुत्र जा रहा है, तो बताओ कुछ होगा क्या? तो ऐसे ही कहने का मतलब जिनको दृढ़ परोक्ष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वह फिर नाटक के रूप में कुछ भी कथन करे, फिर भी वह जानता है कि मैं नाटक कर रहा हूं, इसलिए वह उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता, उनके दुखों से सुखों से न अपने को दुखी समझता न सुखी समझता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर और विशेष बात बता देते हैं, किस प्रकार से घड़ा जो होता है ना, ये घड़ा कहते हैं मैं पृथ्वी हूं, तो बताओ मैं घड़ा भी हूं और पृथ्वी भी हूं, तो बताओ ये बात सत्य हो सकती क्या? और पृथ्वी कहे मैं पृथ्वी भी हूं और घड़ा भी हूं, तो बात बन जाएगी या नहीं बनेगी? क्या बात है! तो यहाँ पर ये रहस्य निकल गया, जिनको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया वो भले अपने को ब्राह्मण कहे, क्षत्रिय कहे, वैश्य कहे, शूद्र कहे, चल जाएगा, परंतु जो अपने को केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही समझ रहे और वो फाती कहे कि मैं ब्रह्म भी हूं, तो समझ लेना वो धोखे के अंतर्गत है। क्योंकि अभी तक इन कचरे का, इस प्रपंच का बाद सम्यक प्रकाश से हुआ नहीं, इनको कचरा समझा नहीं, इनको झूठा ऐसा नित्य समझा नहीं, इनको अभी तक वह नित्य समझ करके सत्य समझ करके पागल हो रहा है, और फिर कहे कि मैं ब्रह्म भी हूं, तो यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो अपना जो मुख्य सूत्र चल रहा था उसका संकेत मात्र इतना ही समझ लेना चाहिए। यदि कोई अपने को ब्राह्मण समझता, क्षत्रिय समझता, वैश्य समझता, शूद्र समझता, पापी पुण्यात्मा करता भोगता, पता नहीं क्या क्या समझता है, और उस समझ को बनाए रख करके उसके साथ में ही ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है, तो कल्प कल्पांतर तक भी ब्रह्म साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। क्योंकि संसार को बनाए रख करके कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता है। आ गया समझ में? अच्छी तरह से बात है। इसमें कोई संशय हो तो बोलो। हाँ, थोड़ी बहुत संशय की यदि कहीं गुंजाइश हो तो जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, जिनको वास्तव में जो अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, वह भले ही अपने को व्यवहार चलाने के लिए ऐसा कथन करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को मिथ्या समझ करके फिर व्यवहार करते हैं, और जो सत्य समझ करके व्यवहार करते हैं वो तो सपने में भी दो एक साथ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक उनको ब्राह्मण पने का, वैश्य पने का, क्षत्रिय और शूद्र पने का अप्रोक्ष अनुभव है, और एक अप्रोक्ष है तो वहां पर ब्रह्म का प्रोक्ष अनुभव ही होगा। यहाँ पर ब्रह्म का तो अप्रोक्ष अनुभव हो और इस प्रपंचों का परोक्ष रूप से अनुभव हो, तब तक तो काम चल जाएगा। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा काम हो रहा, मैं ऐसा वैसा हूं और फिर ब्रह्म की कल्पना करे तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाता है। आ गया है समझ में? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक बात है।
हाँ, तो इस प्रकार से इन सूत्रों का थोड़ा चिंतन मनन किया करो। हालांकि बातें सब अपनी अपनी जगह पर ठीक होती हैं, क्योंकि ये शास्त्रकारों को, महात्माओं को सारी संगति लगानी पड़ती व्यवहार चलाने के लिए। अभी भवानी शंकर जी ने जो बताया वो सारा का सारा ध्यान में रख करके फिर ही कथन निर्देश आदि किया जाता है। परंतु जब सत्य की विवेचना होती है तब फिर बात और हो जाती है। तो यहाँ पर साधकों को यदि वह अपने को अणु मात्र भी ब्राह्मण समझता, क्षत्रिय समझता, वैश्य समझता, शूद्र समझता है, तो मत समझना कि उनको तत्व का ज्ञान हो जाएगा। अणु मात्र भी यदि कल्पना करके बैठे हुए हैं तो क्या समझना होगा? अरे समझना चाहो तो अपने को साधक समझो, जिज्ञासु समझो, क्योंकि जो अपने को जैसा समझेगा वैसे वैसे लक्षण उनके अंतर्गत प्रकट होने लग जाएंगे। ये पक्की बात है। अपने को यदि कोई जिज्ञासु समझता है तो निश्चित रूप से उनमें जिज्ञासुओं के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, और अपने आप को डाकू समझेगा तो डाकू के लक्षण ही प्रकट होंगे। हाँ शिवम बोलो। हाँ ठीक बात है। चलो अच्छी बात है। तो सूत्र समझ में आ गया ना? जैसे 16वीं पढ़ा हुआ कहे, मैं पहली भी पढ़ा हुआ हूँ, दूसरी भी पढ़ा हुआ हूँ, 13वीं 14वीं भी पढ़ा हुआ हूँ, सब पढ़ा हुआ हूँ, तो बताओ सार्थक है या नहीं है? और पहली पढ़ा हुआ कहे मैं 16वीं भी पढ़ा हुआ हूँ, तो गड़बड़ है या नहीं है? आ गया समझ में? पहली पढ़ने का मतलब क्या? ये जो नाम रूपात्मक प्रपंच में अटके हुए हैं, जो देह गे को सत्य समझते हैं, जो वास्तव में जिसकी किसी प्रकार से सिद्धि हो नहीं सकती, ऐसे संसार को जो महत्व दे करके बैठे हुए हैं, इस संसार को बनाए रखना चाहते हैं, ये जो का त्यों मना रहे मुझे परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए, तो भाई सपना मत देखना, कल्प कल्पांतर तक भी ऐसा वास्तव में हो नहीं सकता। कोई चाहे कि मेरे कपड़े को कहीं से भी कटिंग मत करो और मैं कुर्ता भी बना लूं, हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता है। चलो इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो आज का जो मुख्य बिंदु था, आज का जो सार था, परमात्मा के सिवाय अणु मात्र भी यदि हम किसी की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, और साथ ही ये भी गलती कर लेते हैं कि उसको भी जैसे परमात्मा, जैसे ब्रह्म, जैसे आत्मा, उसी प्रकार से सच्चित आनंद रूप समझ लेते हैं, तो समझ लेना चाहिए सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। हाँ ठीक है, यदि हम किसी की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, उस सत्ता को यदि हम मिथ्या समझेंगे, यथार्थ अनित्य आदि समझेंगे, तब तो आशा की जा सकती है कि यह साधक निश्चित रूप से एक दिन सत्य का साक्षात्कार कर लेगा। परंतु जो कहने का मतलब, परमात्मा को जिस प्रकार से समझता सच्चित आनंद रूप, वैसे ही परमात्मा के सिवाय अणुमात्र किसी को समझ लेता है, तो बताओ वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा क्या? अरे भाई वो जैसा यही है, जैसा ही यही है, तो बताओ जिसको जहां मजा आएगा वहीं अटकेगा या आगे जाएगा? जब संसारी सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है, तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने के चक्कर में वो क्यों पड़ेगा?
तो विचार करते रहना कि हम इस संसार को परमात्मा की बराबर समझते हैं या थोड़ा बहुत कम समझते हैं। आप जितना कम समझोगे बस उतने ही परसेंट जिज्ञासु हो, उतने ही परसेंट साधक हो। यदि 90% संसार को सत्य और 10% असत्य मिथ्या झूठ समझते हो तो आप 10% साधक हुए। जितने परसेंट समझोगे संसार को अनित्य सार आदि, तुम उतने ही अंशों में साधक हो जाओगे। और 4% मिथ्या समझ लिया, नित्य समझ लिया, तो समझो आप 100% जिज्ञासु हो गए। तो चलो आप आपके स्तर से विचार करते रहना, समझते रहना इस रहस्य को। यदि ये रहस्य ठीक तरह से समझ में आ गया तो समझो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। अब कोई संशय हो तो बोलो। अच्छा, ये तो अपने को निश्चय कर लेना, भले अपने को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ हो, फिर भी ये निश्चय कर लेना कि भले अभी तक मेरे को अनुभव नहीं हुआ परंतु मैं हूं निश्चित रूप से ब्रह्म। और भले आप अपने को, हाँ बिल्कुल सही है, इस प्रकार से कहने का मतलब यदि कोई निश्चय कर लेगा तो कम से कम बाकी जितने भी हैं अध्यारोप ये सारे के सारे शिथिल होने लग जाएंगे। और भले ही अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी मानते रहो, परंतु निश्चय कर लो कि मैं मान रहा हूं परंतु सचमुच में मैं ये हूं नहीं। यदि ऐसी समझ किसी में जागृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से सत्य के साक्षात्कार में समय लगने वाला। तो हम अपने आप को जैसा जैसा समझ रहे हैं वैसे वास्तव में हम है नहीं। यदि ये इस प्रकार का अनुभव किसी में जागृत होता है तो फिर उसके जितने भी आग्रह उससे संबंधित वो सारे के सारे आग्रह शिथिल होने लगेंगे। जब आग्रह शिथिल होने लगेंगे तो निश्चित रूप से उनके हृदय में ब्रह्म विचार उदय होने लगेगा, वरना ब्रह्म विचार कभी भी उदय होने वाला है नहीं। तो मैं अनादिकाल से अपने आप को देह मान रहा हूं परंतु सचमुच में मैं देह हूं नहीं। और मैं अनादिकाल से अपने आप को मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म ऐसा मैंने निश्चय नहीं किया, जाना नहीं और जानता भी नहीं हूं, फिर भी मैं हूं तो वही हूं। आ गया समझ में? हाँ, तो इसको नाटक रूप से करते रहो, परंतु ध्यान रखना नाटक रूप से करे या सत्य रूप से करे इसका भी पता चल जाता है। इनकी समझ में आ रहा ना? हाँ, यहाँ पर तो गड़बड़ी ये होती है, हम संसार को तो सत्य रूप से समझते हैं और सत्संग संतों को मिथ्या रूप से समझते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ये उल्टा काम हो गया समझो। जबकि समझना तो संसार को चाहिए था, हम संतों को समझ लेते, सत्संग को समझ लेते। छोड़ना तो संसार को होता, हम सत्संग को छोड़ देते हैं। इसीलिए कहने का मतलब बड़ा उटपटांग गड़बड़ घोटाला हो जाता, ये उल्टी बात हो जाती है। तो समस्त साधक इस जगह पर अच्छी तरह से अलर्ट रहे कि हम महत्व किसको दे रहे हैं, हम सत्य प्रिय किसको समझ रहे हैं, हमारा झुकाव किस ओर है। जिस प्रकार से वृक्ष जब गिरता है ना, तो जिस तरफ उसका भार अधिक होगा वो निश्चित रूप से वह उसी ओर झुकेगा, उसी ओर गिरेगा। तो अपने को सदा सर्वदा इस बात का, हाँ, इसके बारे में मंथन करते रहना चाहिए कि हमारा जिस तरफ झुकाव होगा अंतिम निर्णय यही होगा कि आप उसी तरफ गिरोगे। तो आप संसार को महत्व देते हो या परमात्मा को महत्व देते हो, ये समय बता देता है। तो अपनी महत्व बुद्धि जो है संसार के प्रति न रहे। चलो और कोई शंका हो तो बोलो।